24वां रमज़ान है और 23 रमज़ान मुबारक मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इस माह मुबारक में आमाल हसना की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि लोग अमूमन परेशान रहते हैं कि उनके घरों में बरकतें नहीं होती, घरों से परेशानियां ख़त्म नहीं होती, जो कमाई वो कमा के लाते हैं वो किसी न किसी बीमारी या कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो सारी की सारी कमाई किधर खर्च हो जाती, किधर चली जाती, कुछ पता ही नहीं चलता। अमूमन घरों से बरकतों का ख़त्म हो जाना, घरों में मनहूसियत का फैल जाना, घर में बेबरकती आ जाना, इन तमाम चीज़ों से छुटकारा चाहने वाले, इन तमाम चीज़ों से अपनी कमाइयों में बरकतें चाहने वाले, अपने घरों में बरकतें चाहने वाले मेरे उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि एक हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको एक दुआ बताऊंगा कि इंशाअल्लाह उस दुआ की बरकत से आपके घर की जो बेबरकती है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में बरकतें पैदा होने लगेंगी, आपके कारोबार में बरकतें पैदा होंगी, आप जो कमाई कमाएंगे इंशाअल्लाह उसको आप सेव कर सकते हैं। अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से आपके घरों की परेशानियों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बरकत से आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म फरमाएगा और इस तरह से जब आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तब आपके घर में बरकतें भी पैदा होंगी और आपकी कमाइयों में भी बरकतें पैदा होंगी। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस पाक के रावी हज़रत सैयद सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और रसूल की बारगाह में हाजिर होकर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरी कमाइयों में बरकतें नहीं होती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह हमारे घरों में बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह हमारी तकलीफ़ों को ख़त्म फरमाए, हमारी कमाइयों में बरकतें हों, हमारे घर में रहमतें और बरकतें नाजिल हों। नाज़रीन मोहतरम, जब इस तरह से उस गरीब इंसान ने नबी की बारगाह में शिकायत की, अपनी गुर्बत की, अपनी जो है गरीबी की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तू घर में दाखिल हुआ कर, जब तू बाहर से घर आता है, घर में जब दाखिल हुआ कर तो तू मुझ पर सलाम भेजा कर, सलाम किया कर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख्वाह घर में हो कोई या ना हो, सलाम किया कर और सलाम करने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत किया कर। जब इस तरह से तू करने लग जाएगा, यही तेरा अमल तेरी तमाम तकलीफों को दूर कर देगा, यही तेरा अमल तेरी तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देगा और तेरे घर में बरकतें पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला सूरह इखलास की बरकत से और सलाम की बरकत से तेरी तमाम तकलीफों को दूर फरमाएगा, तेरी कमाइयों में बरकतें होंगी, तेरे घर में बरकतें होंगी। हज़रत सैयद सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बयान फरमाते हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को ये दुआ बताई, ये तरीक़ा बताया, उसके कुछ दिनों के बाद वही शख्स मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो तरीक़ा आपने बताया था, जो दुआ आपने सिखाई थी, उस दुआ की बरकत से आज मेरी गुर्बत दूर हो गई है, मेरे घर में बरकतें हैं, मेरी कमाइयों में बरकतें हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी दौलत से नवाज दिया है, मुझे इतना माल अता फरमा दिया है कि आज मैं अपने हमसायों की मदद करता हूँ, अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूँ और अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने बहुत सी बरकतें पैदा फरमाई हैं, हमारी कमाइयों में अल्लाह ताला ने दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दी है। मेरे अजीज साथियों, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घर के दरवाजे को शैतान के लिए बंद कर दिया करो। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर के दरवाजे शैतान के लिए कैसे बंद कर दिए जाएं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर के अंदर दाखिल हो, जब तुम घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दाखिल हो, और जब तुम घर में खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ,
जब तुम घर में दाखिल होते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके दाखिल होते हो, तो शैतान भी तुम्हारे साथ दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, जैसे ही तुम्हारी जबान पर बिस्मिल्लाह आता है, शैतान अपने साथियों से कहता है कि इस घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। और फिर जब तुम दस्तरखान पर बैठते हो, फिर जब तुम बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाने लग जाते हो, तो फिर शैतान अपने साथियों को बुलाता है और कहता है, आ जाओ मेरे साथियों, आज यही हमारी दावत है, आज यही हमको खाना मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाना शुरू करता है, जब बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर में दाखिल होता है, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हुए घर में दाखिल होता है, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना तनाउल फरमाता है, तो शैतान अपने साथियों से रो रो करके कहता है, ए मेरे साथियों, इस घर के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो चुके हैं और इस घर का जो खाना है वो भी हमारे लिए हराम कर दिया गया है। हमें यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, ना यहाँ हमें रहने के लिए जगह मिल सकती है और ना ही खाने के लिए खाना मिल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में शैतान रहा करता है, जिस घर के खाने में शैतान खाया करता है, उस घर के रिस्क में कभी बरकतें नहीं होती, उस घर में कभी रहमतें नाजिल नहीं होती। तो मेरे अजीज साथियों, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने घरों में दाखिल हों, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना तनाउल फरमाएं, कुछ खाएं, तो अल्लाह ताला के जिक्र की बरकत से शैतान शामिल नहीं हो पाता, और जब शैतान शामिल नहीं हो पाता तो अल्लाह ताला उसी रिस्क में बरकतें पैदा फरमा देता है।